हेलो बच्चों, आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं हास्य रस। और आज हम देखेंगे कि हास्य रस क्या होता है। जैसा कि हम आपको श्रृंगार रस में दो पार्ट होते हैं, संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस, उसको पढ़ा चुके हैं। और हम आपको करुण रस पढ़ा चुके हैं। और आज हम इस तीसरी वीडियो में लेकर आए हैं हास्य रस। यदि बच्चों आप हमारा वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। और वो पेपर में आने वाले प्रश्न हैं। पेपर में आपसे 2 नंबर से पूछा जाएगा और आपको लिखने के लिए भी बोलेगा, तो आप जाकर वहाँ पर समझ सकते हैं। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कि आखिर हास्य रस क्या होता है। हास्य सीधा सीधा देख रहा है, हंसी। जहाँ पर कुछ देखकर आपको हंसी आ जाए, बस वही हास्य रस है। तो यहाँ हम क्या कहेंगे, पहले लिखेंगे कि हास्य रस का अस्थाई भाव। बच्चों ध्यान रखिएगा कि आपको अस्थाई भाव जरूर लिखना होगा। यदि आप अस्थाई भाव नहीं लिखते हैं तब फिर भी आपका आधा नंबर कट जाएगा। इसलिए अस्थाई भाव आप जरूर लिखिए। तो हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य या फिर हास आप लिख सकते हैं, होता है। होता है। कहीं कहीं बच्चों आपको हास मिलेगा और कहीं कहीं आपको हास्य मिलेगा। तो आप दोनों में से चाहे जो लिखेंगे आपका वो सही माना जाएगा। तो आगे आइए देखते हैं इसका पूरा डिफिनीशन एंड परिभाषा क्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम, जहाँ पर किसी की वेशभूषा, वेशभूषा मतलब बच्चों जो पहनावा होता है, वेशभूषा को देखकर देखकर या किसी ध्वनि को सुनकर। तो बच्चों ध्वनि ऐसी हो जो सुनने के बाद हंसी का आभास हो, इस प्रकार की ध्वनि। वेशभूषा को देखकर या किसी ध्वनि को सुनकर, किसी ध्वनि को सुनकर हमारे हृदय में, हमारे हृदय या मन में, हृदय या मन में जो हास, जो हास नामक अस्थाई भाव, अस्थाई भाव की पुष्टि होती है, अस्थाई भाव की पुष्टि होती है, तो उसे, तो उसे हास्य रस कहते हैं। तो बच्चों हम आपके लिए नई नई वीडियो लाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो बच्चों आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। तो अस्थाई भाव की पुष्टि होती है तो उसे हास्य रस कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि बच्चों जैसे हमारे सामने कोई व्यक्ति साधारण से रहता हो और अचानक से ऐसा पहनावा पहन के हमारे सामने प्रस्तुत हो जाए कि उसको देखने के बाद हमारे मन में खुशी उत्पन्न हो जाए, तो बस यही हमारा जो है हास्य रस है। कहने का मतलब है कि कोई ऐसी ध्वनि हो जो हमको पहले सुनने को न मिली हो और उसको सुनने के बाद हमारे हृदय में हंसी उत्पन्न हो जाए, तो बस बच्चों बस वही क्या है, हमारा हास्य रस है। जैसे एक उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। जैसे कहा गया कि नींद खुल गई ओ गधे तेरी पुकार सुनकर। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, अब गधा का इतना सुरीली तो आवाज होगी नहीं, ये इतनी अच्छी भी आवाज नहीं होगी कि हमारे मन में मतलब ऐसा कुछ हो। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों उसमें हंसी का हमें क्या हो रहा है, अनुभव हो रहा है कि जब गधा ने हिपो हिपो कहना स्टार्ट किया तो बच्चों हमारे मन और हृदय अर्थात हमारी जब आंखें खुली तो हम हंसने लगे कि वाह क्या बात है, कैसी आवाज, कितनी अच्छी आवाज है। तो आइए हम एक दूसरा उदाहरण आपको समझाते हैं कि जैसे
भगवान शंकर की कहते हैं कि जब बारात जाती है तब की बात है। तो आइए हम आपको उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। शीश पर गंगा हंसें, शीश पर गंगा हंसें। चलो दूसरी लाइन ले लेते हैं। भुजानी में भुजंगा हंसें, भुजंगा हंसें। कहने का मतलब बच्चों ये है कि शीश पर गंगा हंसे, भुजानी में भुजंगा हंसे, फिर आगे हास ही को दंगा भयो, हास ही को दंगा भयो, नंगा के विवाह में, नंगा के विवाह में। तो कहने का मतलब बच्चों इसमें ये है कि कहा जाता है कि जब भगवान शंकर जी अर्थात जो हमारे इस सृष्टि के रचयिता हैं, देवों के देव महादेव भगवान शिव हैं, कहते हैं कि जब उनका विवाह हो रहा था तो विवाह के पहले जब बारात की तैयारी हो रही थी, अर्थात कहने का मतलब है कि जब भगवान शंकर अपने विवाह की तैयारी कर रहे होते हैं तभी वहां पर सभी देवताओं को आमंत्रित किया जाता है और सभी देवता लोग जो है आते हैं। और आने के बाद जैसे ब्रह्मा हुए, विष्णु हुए, ये सभी लोग जो है आते हैं और आने के बाद अपने अपने रथों को सजा रहे होते हैं और अपने अपने रथों के पास होते हैं। और जिनका विवाह अर्थात हमारे जो महादेव थे उनका विवाह था, उनके पास कोई नहीं था। तो फिर उसके बाद जब टाइम हो गया, समय हो गया बारात जाने का, तो भगवान शंकर जी सोच रहे हैं कि हमारे ये नहीं समझ में आ रहा है कि विवाह हमारा है या हम जिनको निमंत्रण दिए हैं या जिनको हम बुलाए हैं विवाह उनका है। तो शंकर जी कुछ देर इंतजार करते हैं। इंतजार करने के बाद जब वो देखते हैं कि उनके पास कोई नहीं आ रहा है, वैसे भी बच्चों आप देखे होंगे या आप भी जैसे कहीं जाते हैं किसी बारात में तो क्या होता है, उससे हमसे कोई मतलब नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, अपने ही रूप रंग को सजाते रहते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते रहते हैं, कहीं मिट्टी न लगे झाड़ते रहते हैं, उसको साफ करते रहते हैं। लेकिन बच्चों हम ध्यान ही नहीं देते हैं कि हम किनके विवाह में गए हैं। अब उनको तैयार होना है, वो अपना तैयार होंगे या उनको कोई तैयार करेगा कि नहीं करेगा, इन सब से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार हमारे महादेव के साथ भी ऐसा होता है। तो महादेव जब देखते हैं कि कोई हमारे पास नहीं आ रहा है, तब महादेव जो हमारे थे वो नंदी बाबा को बुलाते हैं। नंदी बाबा आते हैं और कहते हैं कि हे महाराज आप गुस्सा ना होइए, आप हमारे पीठ पर बैठिए और आप चलिए। हम जो है आपके रथ हैं और आपकी सवारी हैं, आप हमारे पर बैठ कर ऊपर चलिए। तो भगवान शंकर जी कहते हैं कि चलिए आज हम देखते हैं कि तुम लोग कितना अच्छे से चल रहे हो। ये आप उन सबको भंग करने के लिए ये क्या करते हैं, इनके आसपास जो राख होती है, जो मिट्टी होती है, वो अपने शरीर पर लगा लेते हैं और जो चीते की छाल होती है उसको पहनकर नंदी बाबा के ऊपर बैठ जाते हैं। फिर भगवान शंकर जी अर्थात हमारे जो महादेव थे नंदी बाबा से कहते हैं कि देखिए सभी लोग आगे आगे चले जा रहे हैं, मेरे साथ कोई नहीं है, न तो कोई नाचने वाला है न तो कोई गाने वाला है। नंदी बाबा जी कहते हैं कि महाराज आप गुस्सा न करिए, इसका इंतजाम हम अभी कर देते हैं। तभी नंदी बाबा जोर से चिल्लाते हैं। चिल्ला जैसे ही चिल्लाते हैं वैसे ही जितने भूत प्रेत बैताल थे वे सभी जो है मसान जो है अपना छोड़कर अर्थात जो भी उनके हाथ में था हड्डी या जो कुछ भी था वो लोग लेकर दौड़ते हुए
सीधा जो है महादेव के बारात में शामिल हो जाते हैं। अब वो लोग नाचते हुए पीछे जा रहे हैं और आगे आगे सभी देवता जा रहे हैं। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि जब बारात पहुंच आती है दरवाजे पर, तो सभी लोग बार बार बाहर निकल के ये देखते हैं कि आखिर दूल्हा कहाँ है और दूल्हा कैसा है। उसी प्रकार हमारे महादेव के साथ भी होता है। सभी देवता जब आगे निकल जाते हैं, जब पीछे भूत प्रेत लोग नाचते हुए जब उनके वहाँ के जो लोग थे, जहाँ पर हमारे महादेव बारात अर्थात पार्वती माँ के दरवाजे पर गए थे, तो वहाँ पर जो है क्या होता है कि जैसे वहाँ पर वो लोग देखते हैं, देखने के बाद आइए बच्चों इसको हम समझते हैं इसमें क्या दर्शाया गया है। कहा गया है कि शीश पर गंगा हंसे, कहने का मतलब है कि भगवान शंकर के जो सर पर गंगा जी हैं, वो भी इनकी वेशभूषा को देखकर हंस रही हैं और कह रहे हैं भुजानी में भुजंगा हंसे, अर्थात उनके जो भुजाओं में जो उनका वो लगा हुआ है उन सबको देखकर। और फिर आगे हास ही को दंगा भयो, कहने का मतलब है कि जो हमारे महादेव पूरी बारात पलटन लेके गए थे भूत प्रेत वाली, अर्थात जो उनकी वेशभूषा थी, जो उनका लगा लेप था मिट्टी का राख का, उसको देखकर वहां के सारे लोग और भगवान हमारे जो महादेव थे वो गले में सांप लपेटे हुए थे। वैसे भी बच्चों हम लोग सांप देखते हैं तो हम लोग डर के मारे वैसे भी भागने लगते हैं। तो इन सब अवस्थाओं को जब वहाँ के लोग देखते हैं, जो घर वाले होते हैं, तब वहाँ पर क्या हो जाता है, दंगा हो जाता है। दंगा का मतलब सभी भागने लगते हैं, कहते हैं कि बताइए ये कौन सा दूल्हा है कि जो मतलब अपना वेशभूषा इस तरीके से बना के आया है। तो वही कहते हैं, फिर कहते हैं कि नंगा के विवाह अर्थात हमारे भगवान अर्थात हमारे महाकाल महादेव बाबा के विवाह में क्या हो जाता है बच्चों, दंगा हो जाता है। तो कहने का मतलब है बच्चों यहाँ पर इसको पढ़ने के बाद आप खुद ही देखिए कि आपके मन में अर्थात आपके हृदय में किस प्रकार से जो है हंसी की आभास हो रहा है, अर्थात हंसी उत्पन्न हो रही है, आपको हंसना आ रहा होगा इस उदाहरण को देखकर। तो बच्चों बहुत ही अच्छा उदाहरण है ये, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं मालूम है। ठीक है, तो आपको हम यहाँ पर इस उदाहरण के माध्यम से समझाए हैं बच्चों। आप अपना जो है पेपर में क्या करिएगा, लिखना है और याद करके बस पेपर में आपको छाप कर चला आना है, बाकी का काम आपका हो जाएगा। तो स्पष्टीकरण में वही बच्चों हम जैसा कि आपको पहले भी बताते आए हैं कि प्रस्तुत उदाहरण में हमारे महादेव के बारात में जैसे हमने आपको बताया आप वैसे भी दर्शा सकते हैं। और बच्चों ध्यान रहे कि पेपर में आप लिखते समय बस आपको क्या करना है कि जो आप सेंटेंस लिख रहे हो वो सेंटेंस आपका कहीं पर ऐसा ना हो कि जहाँ पर पढ़ने में अटपटा लगे। आप अपने भाषा में आपके आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ लिख देंगे कि प्रस्तुत उदाहरण में भगवान शंकर के विवाह में भूत प्रेत द्वारा जो है नाचा जाता है और नाचते हुए जब वहां पहुंचते हैं माता पार्वती के घर पर, तो वहां पर जो है इन सभी की वेशभूषा को देखकर सभी हंसते हुए जो है भाग रहे हैं इधर उधर, लड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, हंस रहे हैं। तो यहाँ पर जो है बच्चों क्या हो रहा है, हमारे मतलब खुशी का जो है अनुभव हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हास्य रस है। तो बच्चों इस तरीके से आप पेपर में लिख देंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। तो बच्चों हमारा वीडियो कैसा लगा आपको, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बच्चों अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत